मैं हाजिर हो गई इस ड्रामे का तीसरा पार्ट लेकर। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ और देखते हैं ड्रामे में क्या होने वाला है। चोंग की माँ इसकी शादी किसी ऐसी लड़की से करवाना चाहती थी जो गुड लुकिंग हो और वेल मैनर्ड हो। ये सारी बातें शेंग सुन लेती है कि मेरी होने वाली सास क्या फरमा रही है, मेरी नाक के नीचे किसी और लड़की के बारे में बातें हो रही हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फिर ये सोच लेती है कि मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ ऐसा करूंगी, ये याद रखेगी। शेंग कहती है जो भी हो जाए मैं इससे शादी नहीं करूंगी। शेंग चोंग के मुंह पर पेंट लगा देती है। वो अपनी माँ से कहता है देखें इसने मेरे मुंह के साथ क्या कर दिया। चोंग का फादर शेंग से कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, इसका सारा मुंह खराब कर दिया है। पर चोंग की मदर कहती है ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये इसके हर उल्टे काम को बहुत पसंद कर रही थी। शेंग कहती है मेरा ये प्लान भी नाकाम हो गया है। अब ये दूसरा प्लान बनाती है कि वो रूम में पटाखे चलाएगी और ये ऐसा ही करती है, ये रूम में पटाखे चलाना शुरू कर देती है। शेंग चोंग की माँ के सामने एक्टिंग करती है कि ये क्या हो गया, ये मुझसे काम खराब हो गया। लेकिन आगे से उसकी मदर कहती है ये तो अच्छा लग रहा है, इसने बहुत सारे पटाखे रूम में चलाए थे। लेकिन चोंग की मदर को इसका ये काम बहुत पसंद आता है, वो इसकी हरकतों को एंजॉय करती है। यहाँ पर चोंग को तलवारबाजी सिखाई जाती है। इसका फादर चोंग को तलवार चलाने की प्रैक्टिस करवा रहा था कि एक दिन वो बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। शेंग फिर से अपनी उल्टी सीधी हरकतें स्टार्ट कर देती है। ये चोंग की चाय में ड्रिंक मिला देती है ताकि जब वो इसे पिएगा तो अजीबोगरीब हरकतें करेगा। लेकिन चोंग को पता चल जाता है कि इसने मेरी चाय में कुछ मिलाया है, इसके बावजूद वो पी लेता है। चोंग शेंग से कहता है कि अगर मैं अपने फादर के साथ बॉर्डर पर चला गया तो क्या तुम मुझे मिस करोगी। मगर शेंग इसे कहती है हाँ मैं तुम्हें मिस करूंगी क्योंकि तुम ही तो मुझे यहाँ पर लाए हो। चोंग इसके कंधे पर सर रख लेता है। शेंग इससे जान छुड़वाना चाहती थी। चोंग को गए हुए 5 साल हो गए थे, वो 5 साल बाद वापस आने वाला था। शेंग बहुत दुखी होती है, मतलब अपसेट थी उसके जाने के बाद, और उसके सामने ऐसे ही शो मारती है कि मैं तुम्हारे बगैर रह लूंगी। लेकिन दिल ही दिल में वो इसे मिस भी करती है कि वो कब आएगा कब आएगा। अब ये मास्टर के पास आती है और कहती है कि आपने कहा था जब भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी आप मेरी हेल्प करेंगे। कहती है कि 5 साल तो ऐसे ही गुजर गए हैं, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी कि वो फिर से आ रहा है मेरी लाइफ को बर्बाद करने के लिए। मैं कुछ और दिन एंजॉय करना चाहती हूँ, आप मेरी हेल्प करें। यहाँ पर 2 सोल्जर आते हैं, इसे उठाकर बाहर ले जाते हैं। ये अपना हुलिया बदलकर बाहर जाने लगती है कि आगे से सेकंड प्रिंस आ जाता है। ये सेकंड प्रिंस को देखकर अपनी आंखें नीची कर लेती है और साथ में इसकी तलवार भी गिर जाती है। वो तलवार उठाकर इसे देता है, ये उसका थैंक्स करती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी तलवार उठाकर मुझे दी। शेंग के रूप में अब दूसरी लड़की आती है, वो इसको बोलती है तुम घर चलो और बताती है घर में सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। शेंग कहती है कि मुझे घर नहीं जाना, मैं और ड्रिंक पीना चाहती हूँ और अपनी लाइफ को अपने तरीके से गुजारना चाहती हूँ। शेंग कहती है कि अभी यंग मास्टर भी आने वाला है। ये जुआ भी खेलती है। शेंग जैसे ही जीतने लगती है इस बार का ओनर कहता है कि ये लड़की चीटिंग कर रही है। ओनर शेंग को पकड़ने का हुक्म देता है पर ये हर दफा जीत जाती है। इसको कुछ आदमी पकड़ने ही लगते हैं कि ये भागकर एक ट्रैक पर चढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर इसका अचानक से पांव फिसल जाता है, वो एक आदमी के ऊपर गिर जाती है। इधर एक आदमी एक लड़के को मार रहा था। ये इनका ध्यान हटाने के लिए कहती है कि वो देखो चिड़िया। ये आदमी उस तरफ देखने लगते हैं। जैसे ये आदमी उस तरफ देखते हैं ये यहाँ से भागने लगती है। शेंग इस लड़के को लेकर भाग जाती है, ये दोनों छुप जाते हैं। अब यहाँ पर दोनों तरफ से वो लोग आ जाते हैं जो शेंग को पकड़ने आए थे और जो लोग लड़के को पकड़ने आए थे। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। शेंग इन आदमियों को बोलती है कि तुम लोग आगे आओ, तुम लोग इनको मारो। वो आदमी एक दूसरे को मारने लगते हैं, मतलब यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस लड़के के पास जादुई पार थी, वो इन सबको बेहोश कर देता है। तो शेंग को पता चलता है ये नोवा स्टोन का कमाल है। नोवा स्टोन से ये लड़का पत्थर में तब्दील हो जाता है। शेंग हैरान होती है और आदमी भी ये देखकर भाग जाते हैं। नोवा स्टोन बहुत दिन पूल में रहा था, इसने वहाँ ही चलना सीखा। अब ये इंसानी रूप में आ गया था। अब ये एक होटल में जाता है खाना खाने के लिए, लेकिन इसके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। वो आदमी से मारने लगता है। शेंग इसे कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। नोवा स्टोन इसको बेल देता है और इसे कहता है जब तुम बेल बजाओगी तो मैं आ जाऊंगा। शेंग बेल बजाती है तो नोवा स्टोन फिर से आ जाता है। नोवा स्टोन इसे कहता है कि तुमने मुझे बुलाया। शेंग इसे कहती है मैंने तो इसे चेक करने के लिए बजाया था और तुम बाकी में आ गए। डेविल किंग नोवा स्टोन को बार बार चेक करता है कि स्टोन कहाँ तक गया है, क्या इसको किसी से प्यार हुआ है। इधर चोंग भी 5 साल बाद योद्धा से वापस आ रहा था और इसे लोग देख रहे थे और कहते हैं कि तुम यहाँ के सुल्तान हो, तुमने हमारा नाम रोशन किया है, तुम्हें क्या रिवार्ड चाहिए। चोंग कहता है कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे कोई और रिवार्ड नहीं चाहिए। बड़े अंपायर को गुस्सा आता है, ये इससे बार बार पूछता है कि तुम्हें क्या रिवार्ड चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। मगर चोंग रिवार्ड लेने से इनकार कर देता है। अंपायर इससे कहता है कि तुम्हारी और कोई ख्वाहिश है या तुम कुछ
कुछ और चाहते हो। अगर यहाँ के प्रिंस को पता चला कि चोंग ने रिवार्ड लेने से इनकार कर दिया है, वो तुम्हें मारने का हुक्म दे देगा। इनकी बातें हेड एम्पायर सुन लेता है। वो कहता है कि अब क्या करना चाहिए। वो इसके फादर से बात करते हैं, मगर इसका फादर भी इनकार कर देता है। यहाँ पर सेकंड प्रिंस आता है। वो इससे हाथ मिलाता है और कहता है, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बनाने आया हूँ। सेकंड प्रिंस चोंग से कहता है, तुम यहाँ पर बच कर रहना, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा है। ये समझ जाता है कि कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं। चोंग सोचता है कि सेकंड प्रिंस मेरे बारे में कैसे जानता है। शैंग सो रही थी। इसकी फ्रेंड इसे आकर बताती है कि चोंग आ गया है। वो इसे ये भी बताती है कि चोंग ने आपको बहुत सारे लेटर भी भेजे थे। ये हैरान थी और कहती है कि जब वो बॉर्डर पर था तब मुझे मुसलसल लेटर आ रहे थे। शैंग जब लेटर्स को देखती है तो वो बहुत ज्यादा थे। इनमें से एक लेटर भी इसने नहीं पढ़ा था। चोंग शैंग से अकेले में मिलने आता है। शैंग चुप जाती है कि कहीं चोंग इसे देख न ले। चोंग इसे जोर से कहता है कि शैंग तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। शैंग चोंग के ऊपर आकर गिर जाती है। ये उससे पूछता है, तुम मुझे मिस करती थी? शैंग इसे कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत मिस करती थी। मेरा तो दिन ही नहीं गुजरता था तुम्हें याद किए बगैर। चोंग इसे कहता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए और ये सही टाइम है हमारी शादी के लिए। शैंग इसे कहती है, वो तो पास था, अब फ्यूचर को देखो। चोंग इसे कहता है, फ्यूचर तो अब हम दोनों का होगा, मेरा और तुम्हारा साथ। शैंग इसे कहती है, तुम्हारे पास टाइम है, तुम योद्धा लड़ो, ना कि शादी करो। पर चोंग इसे बताता है कि मेरे लिए ये दोनों काम बहुत अहम है। शैंग सोचती है, मुझे फिर से अब कुछ न कुछ उल्टा ही करना पड़ेगा ताकि मेरी ये जान खुद ही छोड़ दे। ये दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। वो ड्रेस देख रहा था। शैंग बहुत ज्यादा शॉपिंग कर लेती है। चोंग इसे कहता है कि अब तुमने कितनी और शॉपिंग करनी है, क्या सारा बाजार ही खरीदना है? शैंग इसे कहती है, अभी तो मैंने शॉपिंग स्टार्ट की है, आपको क्या मसला है? वो हैरान होता है कि इसने इतनी शॉपिंग कर ली है, अभी भी इसका दिल नहीं बढ़ रहा। इसका फ्रेंड इसे इनकार करने को कहता है, मगर ये कहता है कि अब मैं इनकार नहीं करूंगा। शैंग ने वो सारी लिस्ट नोवा स्टोन से बनाई थी। चैंग चोंग से कहती है कि अगर मैं तुम्हारा सारा पैसा खत्म कर दूं, तो चोंग आगे से इसे कहता है कि हाँ, तुम कर सकती हो। शैंग ने ये बात इसलिए की कि वो इसे फजूल खर्च समझकर छोड़ देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। चोंग शैंग को कहता है, मैं और मेरा पैसा दोनों तुम्हारे हैं और मैं तुम्हारे लिए ही कमा रहा हूँ। ये बात सुनकर शैंग के होश उड़ जाते हैं और इसे गुस्सा भी आता है और दिल ही दिल में सोचती है कि नहीं बाबा, मैं जो भी उल्टा कर लूँ यहाँ कुछ नहीं होने वाला, शादी तो होकर ही रहेगी। शैंग कहती है कि अब मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। आज का ड्रामा यहीं पर खत्म होता है और मैं वीडियो की BTS भी अपलोड किया करूंगी, मतलब बिहाइंड द सीन। ऐसे मैं वीडियो को रिकॉर्ड करती हूँ और रिकॉर्डिंग के दौरान बहुत सारी मिस्टेक्स भी होती है। इन सारी मिस्टेक का मैं BTS बनाया करूंगी। तो आप लोग मेरी BTS वाली वीडियो को भी एंजॉय करना। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।